मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अज़ान अंसारी। मेरी मौजूदगी इस वक्त दिल्ली के गाज़ीपुर बॉर्डर पर है। जी हाँ, ये वही बॉर्डर है जो अब से 3 साल पहले बेहद चर्चा में था और आज फिर से चर्चा में है। वो इसलिए क्योंकि 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था और आज 13 फरवरी है, जिसको देखते हुए पूरी तरीके से गाज़ीपुर बॉर्डर को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन फ़िलहाल जो गाज़ीपुर बॉर्डर पर है वो शांति देखने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि शंभू बॉर्डर पर हलचल ज़्यादा तेज़ है क्योंकि जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं उन्होंने दिल्ली कूच करने के लिए जो शुरुआत है वो कर दी है, वो दिल्ली की ओर चल दिए हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी साजिद सैफ़ी हैं। इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। साजिद भाई, ये बताइए, जिस तरीके से आंदोलन फिर से एक आंदोलन का रूप लेता जा रहा है, क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन 2.0 का आगाज़ होगा? देखिए, जिस तरीके से कॉल की गई है और कल हमने और आपने सबने देखा होगा कि 5 घंटे की बात हुई है, उनसे क्या नाम है, मंत्रियों से मुलाकात हुई और बात हुई, उसमें फिर पता नहीं क्या निर्णय आया निकल करके, फिर वो उन्होंने आह्वान किया कि अब हम फिर से दिल्ली का कूच करेंगे। तो ये 2.0 का जो आपने आगाज़ कहा है, ये बिल्कुल हो सकता है। और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपनी मुस्तैदी दिखाई है, बॉर्डरों को घेरा है, पूरा बॉर्डर को कई लेयर में मतलब तब्दील कर दिया गया, बैरिकेडेड बंद कर दिए गए हैं। कुछ बॉर्डर की तस्वीरें हमने देखी कि जिनमें कीलें लगा दी गई हैं, तो उससे लगता है कि हाँ, कि इस बार किसान और मजबूती के साथ आ रहा है। देखिए, आज 13 फरवरी है, जिसके मद्देनज़र रखते हुए पूरे जो बॉर्डर है उसको ब्लॉक कर दिया। नीचे कटीले तार लगे हुए हैं, सीमेंट की जो बड़ी बड़ी दीवारें हैं, बैरिकेड्स हैं, उनको लगा दिया गया है। फ्लाईओवर की बात कर ली जाए तो फ्लाईओवर भी लगभग ब्लॉक करने की पूरी तैयारी है। लेकिन यहाँ पर कुछ हलचल नज़र नहीं आ रही है, एक भी किसान जो है वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो इस वाले आंदोलन से थोड़ी दूरी बना रहा है? नहीं, ये देखिए, इस तरीके का अगर सोचना तो वो गलत होगा कि किसान दूरी बना रहा है। देखिए, ये कॉल जो थी, सबसे पहले कॉल ही जो है पंजाब के किसानों ने दी है। पंजाब के किसान उधर से चलेंगे। फिर 16 तारीख का जो आह्वान दिया गया था कि 16 तारीख में भारत बंद किया जाएगा, तो 16 तारीख में ये मेन था। 13 तारीख से इन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया है क्योंकि पंजाब से लोग चलेंगे, फिर वो पहुँचेंगे, रुकते रुकते आएंगे। और आज 13 तारीख है, फिर 14 है, फिर 15 है। 16 तारीख को मुकम्मल तरीके से जो इन्होंने किसानों ने एक प्लान अपना तैयार किया है, एग्जीक्यूट किया है, वो फिर यूपी के जो किसान हैं वो भी इधर आने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरीके से अभी जो इनके नेता हैं उस चीज़ को लेकर चलेंगे। और 2020 में जिस तरीके से 700 किसानों की मौत होने का जो एक निर्णय लिया गया, तो हो सकता है कि किसानों ने इस बार एक अलग से प्लानिंग करी हो कि ऐसा कुछ ना हो कि किसान जो मरे थे उसमें, तो उसका भी उस प्लान को कल चंडीगढ़ के अंदर जो किसान हैं और केंद्र सरकार के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच बैठक हुई थी। बैठक करीब 5 घंटे तक चली, लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल कर आया, यानी बात नहीं बन पाई। कहा जा सकता है कि बैठक फेल हो गई है। तो जिसको देखते हुए किसानों ने यह फैसला किया कि भाई 13 फरवरी को हम दिल्ली कूच करेंगे। तो मांगे वही हैं, एमएसपी पर गारंटी, और जो लखीमपुर खीरी में शहीद किसान हैं उनको मुआवजा, और जो पिछले आंदोलन जिस तरीके से हम अभी जिक्र कर रहे थे, पिछले आंदोलन में कई सौ किसान ऐसे हैं जिन पे मुकदमे दर्ज किए गए, तो उन मुकदमों को वापस लेने की भी मांग किसानों की तरफ से की जा रही है। जहाँ तक जानकारी है 5 से 6 मांग है जो केंद्र सरकार ने मान ली है, लेकिन जो मेन उनकी मांग है एमएसपी और मुआवजा और मुकदमों की वापसी, उन पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। तो साजिद भाई, एक सवाल और, इस पूरे प्रकरण में, इस 13 फरवरी के दिल्ली कूच के किसान को लेकर, इस पूरे माहौल को लेकर राकेश टिकैत गायब से नज़र आ रहे हैं। राकेश टिकैत का अब तक इस पर कोई बयान भी नहीं आया है। तो क्या लग रहा है कि ये क्या राकेश टिकैत इस आंदोलन से अलग अपना आप को मान रहे हैं? नहीं, देखिए, इस बात को अभी कह नहीं सकते क्योंकि राकेश टिकैत ने ना तो इसे ना का आह्वान दिया है और ना ही तो उन्होंने हाँ कही है। क्योंकि लेकिन अलग अलग किसानों के नेता हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग ज़िले में भी नेता बनाए जाते हैं। तो हो सकता है कि अभी वो इस बात को देख रहे हों कि तो ऊँट किस करवट बैठता है, एक कहावत है, तो शायद वो उसी चीज़ को अभी लेकर चल रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा निर्णय आए। और हो सकता है कि किसान नेताओं से लगातार उनकी बात चल रही हो, किसान नेता क्या सोच रहे हैं, आपस में क्या मीटिंग है, क्या बातचीत चल रही है। क्योंकि कोई भी किसान नेता जब तक कोई वक्तव्य नहीं देता, जब तक सारे किसान नेता आपस में बातचीत ना कर लें। तो क्या लग रहा है, देखिए चुनाव भी नज़दीक हैं। हाँ, 24 के चुनाव से ठीक पहले ये आंदोलन होना, हाँ, पिछली बार यूपी चुनाव से पहले ठीक आंदोलन होना, तो क्या लग रहा है कि राजनीति से भी इसका कोई लेना देना है?
देखिए अजहान, मैं आपको बताऊंगा कि यूपी चुनाव से पहले आंदोलन ख़त्म किया गया था, लेकिन अब ये आंदोलन शुरू किया जा रहा है लोकसभा चुनाव को नज़दीक देखते हुए। लेकिन बहुत बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जयंत चौधरी, जो आरएलडी एक किसानों की पार्टी मानी जाती थी, और वो उनका एनडीए में गठबंधन होने के बाद से, और जो इंडिया महागठबंधन बना था वो टूट गया किसी तरीके से, पूरी तरीके से टूटता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ा राजनीतिकरण भी सामने हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, कि किसान किधर और कहां कहां जाएंगे, क्योंकि कुछ किसान जो वक्तव्य प्रवक्ता थे या किसानों से जुड़े हुए थे, तो वो बाद में पार्टियों के मंच पे नज़र आने लगे थे, और जिससे बहुत बड़ा देश में बवाल सा बन गया था कि शायद ये जो किसान आंदोलन हुआ था कि शायद ये किसी पार्टियों ने फंडिंग कराया। ये फंडिंग वाला वो सवाल और निकल कर आता है। आपने जिक्र किया जयंत चौधरी का, जो अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन को छोड़ के एनडीए में शामिल हो गए हैं। तो आपने कहा आरएलडी किसानों की पार्टी कही जाती है, तो वहीं इसके इतर किसान ही बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या लगता है उनके एनडीए में शामिल होने से क्या आंदोलन कमज़ोर पड़ सकता है? नहीं, देखिए आंदोलन कमज़ोर नहीं पड़ सकता, क्योंकि जब कोई भी इंसान आंदोलन के लिए चलता है तो वो शायद अपनी पूरी रणनीति के साथ चलता है। पूरे नेताओं के साथ उन्होंने बातचीत करी होगी, किसान नेताओं ने बातचीत करी होगी, किसान नेताओं ने अपनी रणनीति बनाई होगी, किस किसान नेता को कहाँ पर क्या स्टेटमेंट देना है उस पर भी रणनीति बनाई होगी। ऐसे ही किसानों ने ये नहीं कि आह्वान कर दिया कि चलो दिल्ली चलते हैं, क्योंकि 5 घंटे की जो उनकी बैठक हुई और निर्णय का कोई समाधान नहीं आया, उसके बाद इन्होंने ये 13 तारीख से हम अपना जो है ये आह्वान तो इनका पहले से ही था, 1 महीने पहले से चल रहा था, लेकिन मांगे पूरी नहीं हुई तो ये ज़मीन पर उतरे हैं। एक सवाल और है, पहले के आंदोलन को और इस बार के आंदोलन को अगर कंपेयर हम करें, दोनों को कंपैरिजन अगर किया जाए, तो पहले का किसान नेताओं के बयान को अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि भाई वो तो ट्रेलर था, पिक्चर तो ये है, यानी 6 महीने का अपना राशन लेकर वो आ रहे हैं, ऐसा दावा वो कर रहे हैं। और बैरिकेड्स को हटाने की बाकायदा एक उनके पास मशीन है, अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो बैरिकेड्स को उखाड़ वो फेंकेंगे। तो पहले के आंदोलन में इस आंदोलन में क्या फ़र्क आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये बात बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि पहले के आंदोलन में और इस आंदोलन में क्या है। देखिए, जिस तरीके से अगर किसान नेता अगर ये कह रहे हैं कि ये पहले ट्रेलर था, मूवी अब दिखाई जाएगी, तो हकीकत यही है, होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि जब हम पहला कोई कदम उठाते हैं तो शायद वो इतना सोच विचार के नहीं उठाते और शायद वो रणनीतियाँ नहीं बना पाते, और जो अब उन्होंने रणनीतियाँ बनाई होंगी, अब जो बैठकें उनकी किसान नेताओं के साथ हुई हैं, मंत्रियों के साथ उनकी बैठकें हुई हैं और निर्णय नहीं दिया, तो शायद वहाँ भी उन्होंने चैलेंजेस किए होंगे, तब वो सड़कों पर उतरे हैं। और ये आंदोलन में कहते हैं कि धीरे धीरे ही इंसान बड़ा होता है और धीरे धीरे ही इंसान पकता है। जिस तरीके से फसल धीरे धीरे पहले बोई जाती है, फिर काटी उगती है, फिर फल पकने को नज़दीक आता है, फिर वो काटी जाती है। तो इसी तरीके से किसानों का जो आह्वान है वो पहले उन्होंने बातचीत के द्वारा अपनी जारी रखा, फिर बातचीत के बाद उन्होंने धीरे धीरे अब ये मुकाम पे पहुँचे हैं कि वो डायलॉग जो है कि वो ट्रेलर था, मूवी बाकी है। तो शायद ये हो सकता है कि जो किसानों ने कहा है। देखिए, एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम चर्चा को समाप्त करेंगे। सवाल ये बार बार निकल कर आता है, चुनाव भी नज़दीक हैं, तो क्या इस आंदोलन से 2024 का जो चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है? बिल्कुल, देखिए, अगर जिस तरीके से यूपी के चुनाव नज़दीक थे और भारत क्या नाम है, यूपी की गवर्नमेंट कह लो या भारत की गवर्नमेंट कह लो, उसने आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ये कहा था कि हम तीनों बिल वापस लेते हैं, ख़त्म करते हैं, हमसे ही कुछ गलती हो गई होगी। देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके का वक्तव्य देना और फिर आंदोलन किसानों ने एक बात में ही ख़त्म कर देना, क्योंकि हालांकि उसमें देखा जाए यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यह भी कहा था, आरोप लगाते हुए, कि जो बिल संसद से ख़त्म होने थे वो एक टीवी चैनल के माध्यम से ख़त्म हो गए। तो ये भी एक बड़ा आरोप था। लेकिन अब हमें ये भी देखना होगा कि कहीं किसान अगर इस तरीके से फिर से धरने प्रदर्शन पर बैठते हैं और आंदोलन में बैठते हैं, 378 दिन का वो अजहान वो प्रदर्शन रहा था किसानों का और इतिहास में अभी तक भारत का सबसे लंबा किसान प्रदर्शन आंदोलन कहलाता है। तो डर ये भी है कि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, लोकसभा का चुनाव नज़दीक होने की वजह से न्याय यात्रा राहुल गांधी कर रहे हैं। सुनने में आया कि वो भी अपनी न्याय यात्रा को छोटी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं किसानों का समर्थन लेने के लिए वो भी इस तरीके से या इस आंदोलन में आए।
और हो सकता है कि एमएसपी की जो उनकी गारंटी है लगातार वो इसकी मांग है, और स्वामीनाथन की वो रिपोर्ट चाहते हैं कि वो हमें उसके तहत मिले, एमएसपी की गारंटी मिले। तो हो सकता है कि महागठबंधन का जो टूटता हुआ नज़र आ रहा है लगातार, क्योंकि ममता बनर्जी के भी अलग सुर होते, नीतीश कुमार पहले ही जा चुके हैं। तो लेकिन बिल्कुल तो इस तरीके से जब ये टूट रहा है तो राहुल गांधी को कहीं ये भी मन में होगा कि न्याय यात्रा मैंने कहीं गलत टाइम पे तो नहीं चुन ली। तो हो सकता है कि न्याय यात्रा को वो धीरे धीरे जो लंबा रूट बनाया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो उनका रूट था, जयंत चौधरी के टूटने से वो उस रूट को डाइवर्ट कर रहे हैं अब। तो हो सकता है कि राहुल गांधी न्याय यात्रा जल्दी से ख़त्म करके किसानों से मीटिंग करते नज़र आएँ। हो सकता है वो अपनी बात रखें कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो हम आपकी ये रिपोर्टें जारी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सवाल जो है ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कि बीजेपी को इसमें फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। बीजेपी को फ़र्क पड़ सकता है अगर किसानों की मांग नहीं हुई, क्योंकि लेकिन बिल्कुल ये बात इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि भारतीय राजनीति में जो जाट समुदाय है उसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। तो जाट जो एक कम्युनिटी है यही है, अगर कहा ऐसा कहा गया है या कहते भी हैं लोग कि अगर किसान ठान लें तो सरकार गिरा भी सकते हैं और बना भी सकते हैं। देखिए यूपी में एक कहावत है किसानों के लिए या जाटों के लिए कि जाट को मरा तब मानिए जब 13वीं होए। तो ये ऐसा ही नहीं कही गई। और जाट एक समुदाय में नहीं है, जाट 3 है। 3 जाटों को अगर आप समझ सकते हैं। सिख कम्युनिटी के जाट अलग आते हैं, यूपी में जो हिंदुज़्म को फॉलो करते हैं वो जाट अलग आते हैं, और एक मूला जाट आपने नाम सुना होगा, यूपी में खूब चलता है मूला जाट, वो मुसलमानों को मूला जाट कहा जाता है। तो ट्रिपल जाट जब ये चलेंगे तो, और वैसे भी अपना नारा देते हैं कि जो है जाट को मरा तब मानिए जब उसकी 13वीं होए। तो बड़ा सवाल के साथ हम आप लोगों को छोड़े जाते हैं, और ये आप देखकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, हमारे चैनल पर कमेंट कीजिए और अपने सवाल भेजते रहिए, ताकि अगर किसानों से जुड़े हुए आपके कोई सवाल हैं तो हम किसानों से आपके माध्यम से वो सवाल ले सकें। प्रशासन क्या सोचता है, शासन क्या सोचता है, इस पर भी आपके सवाल आप लिख भेजिए, और मेरे साथ मेरे सहयोगी अजान हैं वो अपनी बात रखेंगे। देखिए बिल्कुल हमने तमाम इस मुद्दों को लेकर चर्चा की, इस तरीके से हर सवालों को लेकर साजिद भाई ने जवाब दिया। लेकिन अब सवाल यही है कि अगर उस तरीके से आंदोलन शुरू होता है तो उसी तरीके की तस्वीर क्या देखने को मिल सकती है। ये बात भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि जब पहला हम कदम उठाते हैं तो उस तरीके की रणनीति हमारे पास नहीं होती। जब हम उसी काम को दोबारा करते हैं तो वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो ये बड़ा सवाल है, क्या पहले की तरह आंदोलन होगा, और यदि होता है तो तस्वीर जो है वो बेहद ख़तरनाक होने वाली है।